Hello student, welcome to the English class. This is Nero, your English teacher. Now we are going to start our new chapter number 7, which is the interview, written by Christopher Sylvester. तो डियर स्टूडेंट, आज हम हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि इंटरव्यू है। इंटरव्यू से आप समझ ही गए होंगे, इंटरव्यू किसी का साक्षात्कार लेना, तो किसी का इंटरव्यू लेना इसके बारे में है। तो जो क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर जो कि हमारे राइटर हैं, वो हिस्ट्री के एक स्टूडेंट रह चुके हैं और साथ ही वो एक रिपोर्टर भी थे। ही वॉज अ रिपोर्टर ऑल्सो। तो दिस चैप्टर जो मैं आपको करवाने जा रही हूँ, दिस चैप्टर इज़ एन एक्सर्प्ट फ्रॉम पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज़ से लिया हुआ एक अंश है, उसका एक छोटा सा पार्ट है। इस चैप्टर में इको के बारे में बताया गया है। जैसे कि इसमें जो अम्बर्टो इको है उनका इंटरव्यूज़ लिया गया है। तो इंटरव्यूज़ किसने लिया? उनका मुकुंद पद्मनाभन के द्वारा उनका इंटरव्यूज़ लिया गया है। तो इंटरव्यूज़ में उनके बीच में जो कन्वर्सेशन होती है, छोटी छोटी जो बातें होती है, उनको इस लेसन में एक्सप्लेन किया गया है। और डियर स्टूडेंट, इसमें बताया गया है कि जो ये कन्वर्सेशन है इन दोनों के बीच में, मीन्स इस लेसन में जो इंटरव्यू लेने वाला है और इंटरव्यू देने वाला है, उन दोनों के बीच की कन्वर्सेशन को मेंशन किया गया है। फर्स्टली, इट इज़ नॉट अ स्टोरी। ये कोई स्टोरी नहीं है कि आप सोचो कि हाँ किसी का पर्सनली इंटरव्यू लिया गया तो उसके लाइफ की कोई स्टोरी है, ऑटोबायोग्राफी या नॉट। इट इज़ नॉट अ स्टोरी, इट इज़ रियल लाइफ अकाउंट है, जहाँ पर इंटरव्यू लेने वाले और इंटरव्यू देने वालों के बीच में जो कन्वर्सेशन है, एक तो वो बताया गया है। यहाँ पे दो बातें हैं, एक तो इंटरव्यू लेने वाले और देने वाले की जो कन्वर्सेशन है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। सेकंड क्या है कि इंटरव्यू के बारे में लोगों की अलग अलग जो राय है, लोगों की अलग अलग जो सोच है, उसको इसमें बताया गया है कि कोई इंटरव्यू को कैसे समझता है। तो डियर स्टूडेंट, जैसे आप लोगों ने पहले तो मैगजीन्स बहुत आती थी, तो उसमें आपने अब भी आती है, बट अब जो है मैगज़ीन का जो स्थान है किसने ले लिया है? फ़ोन ने ले लिया है। हम फ़ोन में देख लेते हैं। तो पहले भी आपने अगर कभी पढ़ा होगा तो मैगज़ीन्स में बहुत सारे आपने इंटरव्यूज़ पढ़े होंगे, क्रिकेटर के पढ़े होंगे, पॉलिटिक्स लीडर के पढ़े होंगे। तो हम मैगज़ीन में, टेलीविज़न पे भी हमने कई बार इंटरव्यूज़ देखे हैं। कईयों ही एक्टर एक्ट्रेस के ही इंटरव्यूज़ आते हैं। कन विद कॉफ़ी में भी आपने देखा होगा इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं। तो ऑलमोस्ट जो इंटरव्यूज़ होते हैं ये क्या होते हैं कि सेलिब्रिटीज़ के होते हैं, ऑलमोस्ट पॉलिटिकल लीडर्स के हो सकते हैं, चाहे वो फुटबॉल, हॉकी, टेनिस किसी का प्लेयर हो उनके हो सकते हैं, कोई एक्टर हो सकता है, एक्ट्रेस हो सकते हैं। तो इन सब के इंटरव्यूज़ हो सकते हैं। तो इंटरव्यूज़ में जब हम सुनते हैं हमें तो बहुत आनंद आता है, क्योंकि क्या होता है इंटरव्यूज़ में, क्या जो सामने वाले जिसका इंटरव्यू लिया जाता है उनकी लाइफ के ऑलमोस्ट क्या सारे पहलू के ऊपर डिस्कस किया जाता है। तो एक तरह से उनकी जो प्राइवेसी है वो भी थोड़ी सी बाहर निकल कर आ जाती है, और वो जो बोलते हैं उनकी हर एक बात को जो सुनने वाला लिसनर है, जो सुनने वाला, वो बड़े ध्यान से सुनता है। तो कहीं जो इंटरव्यू दे रहा है तो उसे भी बहुत ध्यान से बोलना पड़ता है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी एक छोटी सी बात, चाहे वो सच हो चाहे वो गलत हो, मीन्स वो अगर जो इंटरव्यू में देगा लोग ध्यान रखेंगे कि अरे इसने तो अपने इंटरव्यू में ये बात ऐसे बोली थी और अब तो ये ऐसे है। तो कहीं ना कहीं इंटरव्यू जो है अच्छा भी है, ये ट्रू फैक्ट भी है, और कहीं ना कहीं ये क्या है कि लोगों का मानना है कि ये हमारे जो नेम को ख़राब भी कर देता है। हमें कई तरह के इसके पहलू बताए गए हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि जो इस लेसन में जो इंटरव्यू है, कुछ लोग इसको अच्छा मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं कि हमारी प्राइवेसी के ख़िलाफ़ है, हमारी लाइफ में एक तरह से ये घुसपैठ है। कई लोग बहुत पीछे पड़ जाते हैं, प्लीज़ मैम आपके बारे में कुछ बताएं। तो ये हम फ़ोन में भी आजकल देखते हैं, हम हीरो हीरोइंस के जो एक्ट्रेस के जो बच्चे हैं, किड्स हैं, जो उनके भी इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं। तो ऑलमोस्ट हमने कई बार देखा है, कई लोग तो इंटरव्यू से बचते हैं, बच के निकलने की कोशिश करते हैं, और कई लोग हैं कि उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है क्या बोल रहे हैं, उन्हें ये लगता है कि हमें जो बोलना है तो देते हैं। तो इस लेसन में कई लोगों के जैसे इंटरव्यू लिए गए हैं, जैसे वी.एस. नैपाल, लेविस कैरोल, रुडयार्ड किपलिंग, सोल बेलो। तो कोई इसमें ऐसे कैरेक्टर हैं जिनके यहाँ पे क्या है इंटरव्यूज़ लिए गए हैं, और ये ऑलमोस्ट जो है सभी इंटरव्यूज़ के अंगेस्ट हैं। तो इनकी अलग अलग राय है। कोई इंटरव्यू को मानता है कि एक अत्याचार है, इनके खिलाफ पनिशमेंट होनी चाहिए इन लोगों की। कोई मानता है कि ये तो एक क्या मतलब कि बहुत ही एक अंगूठा गले में कहते हैं कि एक अंगूठा दबाने के बराबर है। तो लोगों की एक अलग अलग राय बनी हुई है इंटरव्यू के बारे में। तो हम इस लेसन में
ऐसा ही कुछ पढ़ेंगे। तो हम अपनी फर्स्ट वीडियो में सिर्फ मैं आपको वही पहले की तरह सिर्फ वर्बली बताऊंगी इस लेसन में है क्या, क्योंकि ये स्टोरी नहीं है। अगर स्टोरी होती है तो हमें कुछ इंटरेस्ट आता है, तो इसलिए स्टोरी नहीं है। मैं इस लेसन को इंटरेस्टिंग बनाना चाहती हूँ, उसके लिए मैं आपको पहले स्टोरी में बताती हूँ इसमें हमें किस किस चीज़ के बारे में हमें पढ़ना है। दिस चैप्टर इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये जो चैप्टर है 2 भागों में बटा हुआ है। फर्स्ट पार्ट में तो ये बताया गया कि इंटरव्यू के बारे में, लोगों की इंटरव्यू के बारे में क्या क्या राय है। कुछ लोग इसको अच्छा मानते हैं, कुछ लोग इसको बुरा मानते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में तो आपको इंटरव्यूज़ के बारे में ये पता चलेगा इसके बारे में। जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें हमें बताया था कि अम्बर्टो इको का जो है इंटरव्यू लिया गया है, तो उनके बारे में बताया गया है। तो दिस चैप्टर इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में विभाजित है। इन द फर्स्ट पार्ट द ऑथर हैज़ गिवन द पीपल्स व्यूज़ रिगार्डिंग द आर्ट ऑफ इंटरव्यू। प्रथम भाग में लेखक ने जो इंटरव्यूज़ की जो कला है, साक्षात्कार की कला के बारे में लोगों के व्यूज़ प्रस्तुत किए हैं, लोग क्या क्या इसके बारे में व्यूज़ रखते हैं रिगार्डिंग द आर्ट ऑफ इंटरव्यू। ही सेज दैट पीपल हैव डिफरेंट व्यूज़ अबाउट इंटरव्यू। वह कहता है कि लोगों के इसके बारे में अलग अलग व्यूज़ हैं। ही सेज दैट दिस आर्ट केम इन टू बींग समवन 30 years ago। उसके अनुसार साक्षात्कार की जो कला है लगभग 130 वर्ष पूर्व अस्तित्व में आई थी। 130 वर्ष पहले तब पता इंटरव्यूज़ के बारे में भी इंटरव्यू लेना स्टार्ट हुआ था। सम पीपल थिंक दैट इट इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। तो कुछ लोगों का मानना है कि यह कम्युनिकेशन यानी संवाद का एक सर्वोत्तम रूप है। इट इज़ ए सोर्स ऑफ ट्रूथ। कुछ लोग इसको ट्रूथ का सोर्स मानते हैं। इन इट्स प्रैक्टिस इट इज़ एन आर्ट। और कुछ लोग क्या कहते हैं, इसे सत्य का स्रोत मानते हैं, और कुछ लोग इसे कहते हैं ये अभ्यास में एक कला है। इन इट्स प्रैक्टिस यानी अभ्यास में एक आर्ट है इंटरव्यूज़ को देना। ऑन द अदर हैंड देयर आर पीपल हु डिस्पाइज इट। और दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसे डिस्पाइज यानी जो इससे नफरत भी करते हैं, घृणा भी करते हैं। दे थिंक दैट इट इज़ एन अनवांटेड इंट्रूजन इन देयर लाइफ। वे मानते हैं कि ये जो इंटरव्यू है ये उनकी लाइफ में एक अनचाही घुसपैठ है। इंट्रूजन यानी बिना किसी के एक आक्रमण कह सकते हो, बिना किसी की लाइफ में मतलब हम नहीं चाहते हुए और सामने वाला हमारी लाइफ में क्या घुसना चाहता है, हमारे बारे में जानना चाहता है। इट डैमिशेस देम। यह उनको क्या डैमिशेस होता है, यह उनको कम करती है। ये उनके व्यक्तित्व को क्या कम करती, मीन्स उनके व्यक्तित्व को छोटा बनाती। मीन्स कोई लोग मानते हैं कि हमारी लाइफ में घुस करके हमारी लाइफ की कमियां उजागर करते हैं कई लोग इंटरव्यूज़ में, तो ये हमारी लाइफ को क्या है, हमारे व्यक्तित्व को क्या छोटा करती है, डेमिनिश करती है। डेमिनिश यानी कम करती है, छोटा करती है। सम ऑफ देम वर सो हॉरिफाइड बाय एन इंटरव्यू दैट दे नेवर फेस्ड वन। और कुछ लोग तो साक्षात्कार यानी इंटरव्यू से इतने हॉरिफाइड होते थे, डरते हैं कि उन्होंने कभी भी साक्षात्कार दिया ही नहीं। वर सो हॉरिफाइड बाय एन इंटरव्यू दे नेवर फेस्ड वन। उन्होंने कभी इसका फेस ही नहीं किया, कभी सामना ही नहीं किया। द ऑथर हैज़ गिवन मैनी एग्जाम्पल ऑफ बोथ काइंड्स ऑफ पीपल। जो लेखक ने दोनों ही प्रकार के लोगों के कई उदाहरण दिए हैं। ही फर्दर सेज दैट इन स्पाइट ऑफ वेरिंग ओपिनियन अनकाउंटेबल सेलिब्रिटीज़ हैव बीन इंटरव्यूड सो फार। वे आगे कहते हैं, ही फर्दर सेज दैट, वे आगे कहते हैं कि जो साक्षात्कार के बारे में मतभेद होने के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ द वेरिंग ओपिनियन मीन्स अलग अलग ओपिनियन होने के बावजूद भी, तो अनकाउंटेबल अनगिनत जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो अपने इंटरव्यू दे चुके हैं। हैव बीन इंटरव्यूड सो फार, मतलब कि इसके बारे में बहुत सारे ऐसे ओपिनियन हैं कि लोग इसके खिलाफ हैं, इंटरव्यूज़ नहीं देना चाहते, फिर भी बहुत सारे लोग जो इंटरव्यूज़ दे चुके हैं। द सेकेंड पार्ट इज़ विद द इंटरव्यू ऑफ अम्बर्टो इको टेकन बाय मुकुंद पद्मनाभन। जो दूसरा भाग है, दूसरे भाग में लेखक ने मुकुंद पद्मनाभन द्वारा लिया गया अम्बर्टो इको का एक साक्षात्कार प्रस्तुत किया। मीन्स इसका जो सेकंड पार्ट में अम्बर्टो इको के लाइफ के बारे में बताया गया। मीन्स उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया है। तो अम्बर्टो इको ने अपना इंटरव्यू किसको दिया है, मुकुंद पद्मनाभन को। मीन्स मुकुंद पद्मनाभन जो है वो अम्बर्टो इको का इंटरव्यूज़ लेते हैं सेकंड पार्ट में। इको जो है इज़ अ फेमस एजुकेशनिस्ट टर्न्ड टू अ पॉपुलर नॉवलिस्ट। जो इको है एक ऐसे शिक्षा शास्त्री है, फेमस एजुकेशनिस्ट टर्न, जो कि उपन्यास बन गया था, जो कि बाद में टर्न हो गए थे टू अ
पॉपुलर नॉवलिस्ट, फिर बाद में वो क्या नॉवलिस्ट बने। मीन्स पहले तो वो शिक्षा शास्त्री थे, कौन, अम्बर्टो इको, और बाद में वो क्या उपन्यासकार बन गए थे। हिज नॉवल द नेम ऑफ द रोज प्रूव्ड वन ऑफ द बेस्ट सेलर ऑफ द सेंचुरी। उनका जो उपन्यास था, किसका, अम्बर्टो इको का उपन्यास द नेम ऑफ रोज, जो था सेंचुरी का, सदी का सबसे अधिक बिकने वाला उपन्यास सिद्ध हुआ था। अम्बर्टो टेल्स मुकुंद, क्योंकि अम्बर्टो जो है अपना इंटरव्यू मुकुंद को दे रहे हैं, तो अम्बर्टो टेल्स मुकुंद दैट ही स्टार्टेड गेटिंग बोर्ड ऑफ हिज एजुकेशनल राइटिंग, सो ही स्टार्टेड प्रोज एंड नॉवल राइटिंग। अम्बर्टो मुकुंद को बताते हैं कि वह अपने शैक्षिक लेखन से, वह अपने किससे बोर हो गए थे, एजुकेशन राइटिंग से, अपने शैक्षिक लेखन से ऊब गया था, इसलिए उसने गद्य और उपन्यास लिखना आरंभ कर दिया था। ही स्टार्टेड प्रोज एंड नॉवल राइटिंग, उसने शुरू कर दिया था। Umberto also tells Mukund that he never gives special time to his prose writings. अम्बर्टो जो है मुकुंद को बताते हैं कि यह भी बताता है कि वह अपने गद्य लेखन के लिए कभी विशेष समय नहीं निकालता। जो अम्बर्टो कहते हैं अपने इंटरव्यूज़ में, वह कोई अपने लेखन के लिए बिटवीन द एम्प्टी स्पेस बिटवीन टू ऑफ हिज एजुकेशन वर्क, मीन्स वह कहते हैं कि उसने कभी स्पेशल टाइम नहीं निकाला। मुकुंद अम्बर्टो आल्सो टेल्स मुकुंद दैट ही नेवर गिव्स, नहीं देते स्पेशल टाइम टू हिज प्रोज राइटिंग, अपनी प्रोज राइटिंग को कोई स्पेशल टाइम नहीं देते हैं कि इस टाइम मुझे बैठना नहीं। ही राइट्स इन हिज इंटरवल टाइम्स, जब उनके पास इंटरवल मीन्स जब उनके पास खाली समय होता है उस समय वो लिखते हैं। अर्थात इट इज़ बिटवीन द एम्प्टी स्पेस बिटवीन टू ऑफ हिज एजुकेशन वर्क्स, अर्थात अपने दो शैक्षिक कार्यों के बीच के खाली समय में। उनका मानना है कि सपोज दैट कोई उनका इंटरव्यू लेने आ रहा है, ठीक है, उन्हें इतना पता चल जाता है कि वो ऊपर के फ्लोर में रह रहे हैं और इंटरव्यू जो लेने वाला अब जस्ट उसने एंटर किया है, तो उनको लगता है कि जब तक वो नीचे से ऊपर आएंगे मेरे रूम में, तो ये जो खाली समय है इस टाइम में मैं अपना एक छोटा सा आर्टिकल लिख सकता हूँ। मीन्स वो ऐसे टाइम को बचाते हैं कि जो भी टाइम मैं कोई भी काम कर रहा हूँ और मेरे पास अगर थोड़ा सा भी टाइम है, 10 से 15 मिनट कुछ भी टाइम है, उस टाइम में मैं अपना छोटा से छोटा आर्टिकल्स भी मैं लिख सकता हूँ। तो मुझे उस छोटे टाइम को जो है यूज़ करना है, उस छोटे टाइम का। ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ ए प्रोफेसर फर्स्ट दैन ए नॉवलिस्ट, वह स्वयं को प्रोफेसर पहले और उपन्यासकार नॉवलिस्ट बाद में मानते हैं। कौन, अम्बर्टो इको अपने आप को नॉवलिस्ट बाद में मानते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस लेसन में कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि ये जो लेसन है इजी है, बट हमें क्योंकि इसमें स्टोरी नहीं है तो कहीं हम इससे बोर ना हो जाएं, इसलिए मैं आपको इसकी तो थोड़ी हिंदी में स्टोरी बता रही हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसमें इंग्लिश में पढ़ाऊँगी। मीन्स से इंग्लिश में लेसन कन्वर्ट करेंगे, जो इंग्लिश में है इंग्लिश टू हिंदी करवाऊँगी, बट इस टाइम मैं आपको सिर्फ और सिर्फ हिंदी में स्टोरी बता रही हूँ। इसमें क्या हुआ, इसके कुछ मेन पॉइंट्स क्या, जैसे पॉइंट बता रहे हैं कि इंटरव्यू हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ जर्नलिज्म, जो इंटरव्यू है वो आज जर्नलिज्म यानी पत्रकारिता का एक इम्पॉर्टेंट भाग बन गया है। नाउ एवरीबडी नोज अबाउट इंटरव्यू, ड्यूरिंग 130 ईयर्स अनकाउंटेबल नंबर ऑफ सेलिब्रिटीज़ हैव बीन इंटरव्यूड। अब सभी को इंटरव्यू के बारे में पता है, साक्षात्कार के बारे में पता है, और पिछले 130 वर्षों में अनगिनत लोगों का साक्षात्कार किया गया है। पोइट कहते हैं कि सम पीपल थिंक दैट इट इज़ द हाईएस्ट फॉर्म, अ सोर्स ऑफ ट्रूथ एंड एन आर्ट। पोइट कहते हैं कि कुछ लोगों का मानना है कि यह एक सर्वोत्तम सबसे अच्छी फॉर्म है, कला है, सत्य का स्रोत है, कला है। और यहीं दूसरे लोग क्या मानते हैं इसको, कुछ लोग मानते हैं कि सम पीपल जो है डिस्पाइस इंटरव्यू से नफरत करते हैं। वे कहते हैं कि ये क्या अनवांटेड इंट्रूजन है, एक अनचाहा हमारी लाइफ में घुसपैठ है, इंट्रूजन यानी घुसपैठ है, एंड इन द लाइफ ऑफ द पर्सन बीइंग इंटरव्यूड। सम सुपरस्टिशियस पीपल थिंक दैट इट इज़ डिमिनिशेस देम, और कुछ अंधविश्वासी लोग यह मानते हैं कि साक्षात्कार देने से व्यक्ति में कमी आ जाती है, डिमिनिशेस आ जाते हैं। डिमिनिशेस यानी उनकी लाइफ में कुछ कमी आ जाती है, क्योंकि इंटरव्यूज़ क्या होता है, एक रियलिटी होती है। उस रियलिटी अगर किसी के सामने आ जाती है तो कई लोग क्या उससे अपने आप को कुछ अजीब सा फील करते हैं कि हमारे अंदर जिससे कोई कमी आ गई हो, तो ऐसा कुछ मानते हैं। Then the author gives examples of some such people who were really horrified by the interview. उसके बाद जो लेखक है कुछ ऐसे लोगों के उदाहरण देता है जो वास्तव में साक्षात्कार यानी इंटरव्यू को बड़ा
हॉरिफाइड यानी भयानक मानते हैं। ये लोग कौन कौन से हैं? लुइस कैरोल, रुडयार्ड किपलिंग, एस.सी. वेल्स आदि हैं, और भी मैंने आपको बताए थे। तो इनकी इसमें इंटरव्यूज़ जो है दोनों के बताए गए हैं। एक किपलिंग्स वाइफ जो है, किपलिंग की जो पत्नी है, कैलोरीन का विचार था। किपलिंग्स वाइफ कैलोरीन कंसिडर द इंटरव्यू एज एन ऑर्डील। वो साक्षात्कार को एक अन्य अत्यंत कठिन कार्य मानती है। उसने कहा, किपलिंग की पत्नी कैरोलिन का विचार था कि जो साक्षात्कार है एक कठिन कार्य है, यह क्या एक अपराध है, इट इज़ अ क्राइम मानती है वो उसे, एक प्रकार का हमला मानती है वो उसे कि हमला है, यह कायरतापूर्ण और एक जहरीला कार्य है। कौन? किपलिंग की पत्नी कैरोलिन का विचार है, वो मानती कि ये इंटरव्यू क्या है, एक अपराध है, एक हमला है, एक कायरतापूर्ण और एक जहरीला कार्य है। कोई भी सम्मानित व्यक्ति यह देना नहीं चाहेगा, उसका ये मानना है। साक्षात्कार लेने वाले को इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट पार्ट में अलग अलग लोगों की इंटरव्यूज़ के प्रति अलग अलग जो सोच है वो इसमें बताई गई है। सोल बेलो ने एक बड़ा साक्षात्कार को उसके भी टेटुओं पर अंगूठा रखने होने के समान बताया है। जैसे किसी ने कोई गले की नस या गले पर अंगूठा रख दिया तो एकदम घुटता है, जैसे उस टाइप से उन्होंने ये माना कि इंटरव्यू तो ऐसे जैसे कि किसी का दम घुट रहा हो। लेखक जो उपहास में कहता है कि इन सभी कमियों के बावजूद भी साक्षात्कार जो है जर्नलिज्म यानी पत्रकारिता का एक सबसे अधिक प्रचलित रूप है। मतलब इसमें बहुत सारी कमियाँ हैं, फिर भी इंटरव्यूज़ क्या इज़ द कॉमनेस्ट पार्ट ऑफ जर्नलिज्म का कम्युनिस्ट पार्ट है। साक्षात्कार लेने वाले का दूसरे पर बल और प्रभाव अवश्य रहता है। जो हमारा इंटरव्यू लेता है उसका दूसरे पर्सन पर एक प्रभाव जरूर रहता है। यह समाचार संचार का अत्यंत उपयोगी माध्यम है। इट इज़ ए सुपरमेसी मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन का एक क्या उपयोगी माध्यम है। लेख की जो दूसरा भाग है, जो सेकंड पार्ट है, इसमें क्या है, इसमें एक लेखक ने एक छोटा सा इंटरव्यू प्रस्तुत किया है। ये इंटरव्यू किसके बीच में? मुकुंद पद्मनाभन द्वारा अम्बर्टो इको से लिया गया है। जो अम्बर्टो इको है वो इटली की यूनिवर्सिटी बोलना में एक प्रोफेसर था। अम्बर्टो इको जो कि सेकंड पार्ट में आएगा, ये कौन थे? वॉज ए प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलना में एक प्रोफेसर थे। वह एक विद्वान शिक्षा शास्त्री थे। ही वॉज ए स्कॉलरिस्ट राइटर थे वो। ही वॉज ए स्कॉलरिस्टिक राइटर यानी विद्वान शिक्षा शास्त्री थे। और बाद में उसने गद्य लेखन आरंभ कर दिया था। ठीक है, ही लेटर टुक टू राइट प्रोज लिखना शुरू कर दिया था। हिज नॉवल का जो नॉवल था द नेम ऑफ द रोज जो है हैड बीन वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स यानी सबसे अधिक बिकने वाला उपन्यास बन गया था। मुकुंद जो है उनसे पूछता है कि वह एक साथ इतने सारे कार्य कैसे कर लेता है। अम्बर्टो इको कहता है कि वह केवल शांति और अहिंसा के बारे में ही तो लिखता है। शांति और अहिंसा क्या है उसके बारे में लिखता है। वह अपने काम के अवकाशों के दौरान लिखता है। मीन्स जब वो स्पेशल टाइम नहीं देता है, जब उसके पास बीच में जो स्पेस बच जाता है ना, उस स्पेस में बहुत सारा काम लिखता है। तो वो कहता है कि इंसान के पास टाइम बहुत होता है। जो हमारे पास स्पेस टाइम होता है ना, हमें उस स्पेस टाइम को, जो हमारे पास एम्प्टी स्पेस टाइम होता है, उस एम्प्टी स्पेस को हमें फील करना चाहिए, उस एम्प्टी स्पेस में हमें वॉक करना चाहिए। मुकुंद आगे कहता है कि अम्बर्टो की जो शैक्षणिक लेखन कला भी सबसे अधिक भिन्न है। कैसे? अम्बर्टो कहता है कि वह अपने शैक्षिक लेखन को भी कहानी की तरह, जो उसका शैक्षिक लेखन है उसको भी कहानी की तरह लिखता है, इसलिए वे कुछ अलग लगते हैं। वैसे अम्बर्टो को कहते हैं कि वो सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में लिखते हैं, बट लोगों को लगता है कि वो एक अलग अलग चीज़ों के बारे में लिखते हैं। आगे की बातचीत में अम्बर्टो जो है द नेम ऑफ द रोज़ की बिक्री के बारे में बताता है। वह कहता है कि उसके प्रकाशन ने तो केवल 3000 प्रतियाँ बिकने की आशा की थी, किंतु 15 लाख से अधिक प्रतियाँ बिक गई थी। उसकी कॉपी जो थी 15 लाख से भी ज़्यादा बिक गई थी, बट उसे लगा कि सिर्फ ये 3000 ही बिकेंगी। तो सेकंड पार्ट में जो अम्बर्टो इको के बारे में बताया गया है। तो डियर स्टूडेंट, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इस लेसन को पढ़ेंगे। इस लेसन में ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ इंटरव्यूज़ के बारे में है। कुछ लोग इसको अच्छा मानते हैं, कुछ लोग इसको बुरा मानते हैं, इसके बारे में है। और जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में अम्बर्टो इको ने अपना जो इंटरव्यूज़ में उन्होंने जो बताया है मुकुंद को, वो बताया गया है, उनके बारे में बताया गया है। जो कि अम्बर्टो इको जो थे कि पहले प्रोफेसर थे, फिर बाद में वो उपन्यासकार बने, इनके बारे में बताया गया। इट्स वेरी इजी लेसन। हाँ, ये एक स्टोरी नहीं है, ओनली एक अकाउंट है, एक लाइफ का, एक रियल लाइफ का एक अकाउंट है वो। ओके स्टूडेंट, कीप लर्निंग। गुड बाय।